जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एमपीएससी परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन 15 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की जो वर्ष 2024 और 2025 में दुनिया भर में चर्चा का केंद्र रहे। इन सम्मेलनों ने न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण की दिशा तय होती है, बल्कि भारत की भूमिका भी इन मंचों पर लगातार मजबूत होती जा रही है। परीक्षा में इन सम्मेलनों से संबंधित एक या दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए जानते हैं इन सभी सम्मेलनों के बारे में। पहला है विश्व आर्थिक मंच। इस संगठन की स्थापना 1971 में जर्मनी के अर्थशास्त्री और इंजीनियर क्लाउस शॉब द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ये एक प्रकार की गैर सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन में लगभग 100 से अधिक देशों की सरकारें भाग लेती हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील जैसे देश प्रमुख हैं। इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, नई तकनीक, रोजगार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर नीतिगत चर्चा और चौथी औद्योगिक क्रांति के अवसर पर चुनौतियों पर संवाद स्थापित करना है। 2025 में इसका सम्मेलन दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, जो 20 से 24 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ था, जिसकी थीम थी कोऑपरेशन इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात बुद्धिमान युग में सहयोग। भारत ने मेक इन इंडिया और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक निवेशों के सामने प्रस्तुत किया। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शीर्ष उद्योगपति इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। दूसरा है G20 शिखर सम्मेलन। G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसका गठन 1999 में किया गया था ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक नीतियों पर सहयोग और चर्चा की जा सके। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। हर वर्ष इसका एक सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है। G20 में सदस्य देशों में भारत, चीन, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, विकासशील और विकसित देशों के बीच नीति समन्वय और सतत विकास, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन है। 2024 में इसका सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित हुआ था, जो कि 18 और 19 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट थी। भारत ने 2023 की सफल अध्यक्षता के बाद ब्राजील में हुए 2024 के सम्मेलन में ग्लोबल साउथ वॉइस को आगे बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइफ मिशन पर चर्चा की थी। 2025 में इसका सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। तीसरा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। शुरुआत में यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना सदस्य थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को सशक्त करना और ब्रिक्स बैंक के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। 2025 में इसका सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था, जो कि 6 से 7 जुलाई 2025 के मध्य आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की थीम एम्पावरिंग द ग्लोबल साउथ रखी गई थी। भारत ने डिजिटल ब्रिक्स नेटवर्क और ग्रीन एनर्जी सहयोग पर विशेष पहल की थी। अगला है G7 शिखर सम्मेलन। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित औद्योगिक देशों का एक समूह है। यह समूह वैश्विक आर्थिक नीतियों, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। पहले ये 6 देशों का समूह था, तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था। बाद में 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद इसे G7 कहा जाने लगा। यूरोपीय संघ को बाद में स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में भी इसमें जोड़ा गया है। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक संगठनों पर साझा नीति बनाना है। 2025 में इसका सम्मेलन कनानैकेस, कनाडा में हुआ था, जो कि 15 से 17 जून 2025 के मध्य आयोजित हुआ था।
क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित रहा था। इसमें चर्चा का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु फंडिंग और लोकतांत्रिक मूल रहा था। अगला है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह संगठन सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर केंद्रित है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थापित है। इस संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, चरमपंथ व अलगाववाद से लड़ाई, क्षेत्रीय आर्थिक व ऊर्जा सहयोग व सुरक्षा व सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। 2024 में इसका सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया था। भारत ने कनेक्टिविटी विदाउट ड्रिप ट्रैप का प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा था। अगला सम्मेलन है कॉप 29। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु नीति निर्माण व कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण व वित्तीय सहायता व्यवस्था उपलब्ध कराना है। 2024 में इसका सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी थीम इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल रखी गई थी। भारत ने नेट जीरो 2070 लक्ष्य और लाइफ मिशन को इस सम्मेलन में प्रमुखता दी थी। अगला है यूएन जैव विविधता सम्मेलन। यह सम्मेलन वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के न्याय संगत वितरण के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थापित है। इसका उद्देश्य जैव विविधता की सुरक्षा और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना है। 2024 में इसका सम्मेलन काली, कोलंबिया में आयोजित हुआ था, जो कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी थीम पीस विथ नेचर रखी गई थी। भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट और वन्य जीव संरक्षण पर वैश्विक अनुभव साझा किए थे इस सम्मेलन में। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक अर्थात कॉमनवेल्थ बैठक। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सभी सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों या प्रमुखों की बैठक होती है, जिसे राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक कहा जाता है। यह बैठक आमतौर पर हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। इसमें कुल 56 सदस्य देश हैं। कॉमनवेल्थ सदस्यों में वे देश शामिल हैं जिनमें कभी यूके का शासन रहा हो। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, मानवाधिकार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 2024 में इसका सम्मेलन आपिया, समाओ में 24 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित किया गया था, जिसमें इसकी थीम वन रेसिडेंशियल कॉमन फ्यूचर रखी गई थी। भारत के प्रतिनिधि के रूप में किरण रिजिजू ने भाग लिया था और डिजिटल शिक्षा का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो हिंद महासागर क्षेत्रों में देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 6 मार्च 1997 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मॉरिशस में स्थापित है। इसके सदस्य देशों में हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र के 23 देश इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और क्षेत्रीय व्यापार सहयोग करना है। 2025 में इसका सम्मेलन वर्चुअल रूप से 21 मई 2025 को किया गया था, जिसमें इसकी थीम सस्टेनेबल ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशंस रखी गई थी। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है और समुद्री सुरक्षा पर मुख्य वक्ता रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा या विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च नीति निर्माण करने वाली निकाय है। यह सभा विश्व में सभी WHO सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों या प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक होती है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य नीति बनाना, महामारी नियंत्रण और वैक्सीन सहयोग प्रदान करना है। 2025 में इसका सम्मेलन 21 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी थीम वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ रखी गई थी।
भारत ने इस सम्मेलन में वैक्सीन मैत्री और सार्वभौमिक स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखना, समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाई और आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना है। 2025 में इसकी बैठक वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, जो कि 21 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद शामिल हुए थे, जिन्होंने डिजिटल सुरक्षा और सेमीकंडक्टर साझेदारी पर बल दिया था। अगला है एआई एक्शन समिट। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। फ्रांस और भारत की संयुक्त पहल से इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मानव केंद्रित, सुरक्षित, भरोसेमंद और टिकाऊ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। एआई विकास को सार्वजनिक हित, उत्तरदायी नवाचार और वैश्विक समावेश के साथ जोड़ना, वैश्विक शासन और नीति मानदंड स्थापित करना, ताकि एआई का लाभ सभी तक पहुंच सके है। 2025 में इसका सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी थीम पब्लिक सर्विस एआई, ट्रस्ट एंड ग्लोबल गवर्नेंस रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी। भारत ने एआई फॉर ह्यूमैनिटी मिशन प्रस्तुत किया था। अगला है एशियान शिखर सम्मेलन। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। एशियन समिट इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है, जिसमें सदस्य देशों के राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थापित है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक सहयोग प्रदान करना है। 2025 में इसका सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था, जो कि 26 से और 27 मई 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें इसकी थीम इंक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी रखी गई थी। भारत एशियन इंडियन डिजिटल डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ और डिजिटल ट्रेड पर अपना प्रस्ताव रखा था। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो एक सैन्य रक्षा गठबंधन है, जिसका मुख्य लक्ष्य एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसका मकसद है यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी बाहरी हमले से बचाव करना और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें यूरोप और उत्तर अमेरिका के 32 देश सदस्य हैं। 2024 में इसका सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित किया गया था। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो और भारत के बीच राजनयिक संवाद और सहयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में। अगला है कजान इस्लामिक आर्थिक शिखर सम्मेलन। इसे इस्लामिक आर्थिक शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस्लामी वित्त, हलाल उद्योग, मुस्लिम विश्व देशों के आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से होते हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय कजान, रूस में है। इसका उद्देश्य रूस और इस्लामी देशों के बीच आर्थिक सहयोग और हलाल इंडस्ट्री का विकास करना है। 2024 में इसका सम्मेलन कजान, रूस में आयोजित हुआ था तथा 2026 में इसका आयोजन भारत में प्रस्तावित है। भारत के लिए यह मंच सीधे संबद्ध नहीं है, क्योंकि यह रूस इस्लामिक दुनिया में आर्थिक संबंधों पर केंद्रित है, मगर इसके माध्यम से यह देखा जा सकता है कि इस्लामिक वित्त और हलाल उद्योग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रुझान क्या है और भारत ऐसे वित्त और उद्योग अवसरों में कैसे भाग ले सकता है। तो दोस्तों, ये थे 2024 और 2025 में 15 सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता, नीतिकार मिलकर वैश्विक दिशा तय करते हैं। भारत की भूमिका अब सिर्फ दर्शक की नहीं रह गई है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति भी बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।